आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो शायद आपके पूरे रिश्ते को देखने का नज़रिया बदल सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी के प्यार पर कभी भी शक ना हुआ हो, लेकिन फिर भी आप उसके साथ रहते हुए अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस करने लगे हों? वो आपके साथ तो था, लेकिन आपको उसके होने का एहसास नहीं होता हो। वो आपके साथ आपके घर में तो रहता है, लेकिन अब आप दोनों के बीच बातें कम हो गई हैं। आप दोनों एक दूसरे के सामने तो बैठते हैं, लेकिन अब भावनाओं तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करता था, लेकिन फिर भी जब भी आपको इमोशनली ज़रूरत पड़ी वो कभी आपके साथ नहीं था। और शायद धीरे धीरे आपके मन में एक सवाल आने लगा होगा, क्या हमारे बीच प्यार कम हो गया है? लेकिन क्या सच में प्यार कम हुआ था या कुछ और बदल गया था? क्योंकि साइकोलॉजी एक बहुत दिलचस्प बात बताती है। बहुत सारे रिश्ते उस दिन नहीं बदलते जिस दिन लोग आई डोंट लव यू या आई डोंट केयर यू कहते हैं। रिश्ते उस दिन बदलना शुरू हो जाते हैं जब दो लोग धीरे धीरे एक दूसरे तक इमोशनली पहुंचना बंद कर देते हैं। और शायद यही वो बात है जो ज़्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। आज का एपिसोड इसी सवाल का जवाब है, क्योंकि आज हम सिर्फ प्यार की बात नहीं करेंगे। आज हम उस चीज़ की बात करेंगे जो प्यार को सालों तक जिंदा रखता है। और आज हम डिकोड करेंगे एक ऐसा सवाल जो शायद हर रिलेशनशिप के बीच कभी ना कभी ज़रूर खड़ा होता है। क्या किसी से प्यार करना और उसके लिए इमोशनली अवेलेबल होना सचमुच एक ही बात है या दोनों के बीच फ़र्क है? रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सू जॉनसन ने लगभग 40 वर्षों तक हज़ारों कपल्स के साथ काम किया। उनकी बनाई हुई इमोशनल फोकस्ड थेरेपी आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली थेरेपीज में से एक है। डॉक्टर सू जॉनसन ने अपनी प्रसिद्ध किताब होल्ड मी टाइट में बहुत गहरी बातें लिखी हैं। उन्होंने पाया कि लगभग हर कपल, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, देश कोई भी हो या समस्या कोई भी हो, उनके दिल में एक ही सवाल चलता है, आर यू देयर फॉर मी? यानी जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? यही सवाल हर रिश्ते की जड़ में छुपा होता है। डॉक्टर सू जॉनसन कहती हैं, रिलेशनशिप की सबसे बड़ी ज़रूरत रोमांस नहीं है, परफेक्ट कम्युनिकेशन भी नहीं है, बल्कि इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस है। यानी जब आपका पार्टनर इमोशनल रूप से आपकी तरफ हाथ बढ़ाए, तो क्या आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, उसका हाथ थामते हैं या उससे बचने लगते हैं? इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर फ्रेमवर्क दिया जिसे EFT में ARE मॉडल कहा जाता है। ए एक्सेसिबल, क्या मैं तुम तक पहुंच सकता हूं या पहुंच सकती हूं जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो? क्या तुम मेरे लिए मौजूद रहोगे या मौजूद हो? आर रिस्पॉन्सिव, अगर मैं इमोशनल रूप से टूट रहा हूँ या टूट रही हूँ, क्या तुम मेरी भावनाओं की तरफ मुड़ोगे? क्या तुम इमोशनली मुझे सपोर्ट करोगे? क्या तुम मुझे थाम लोगे या उन्हें इग्नोर कर दोगे? ई एंगेज्ड, क्या तुम सिर्फ मेरे साथ रहते हो या सच में मेरे साथ जुड़े हुए भी हो? यानी यही 3 बातें रिलेशनशिप में इमोशनल सिक्योरिटी बनाती हैं। और जब ये तीनों धीरे धीरे कम होने लगती हैं तो इंसान अपने ही रिश्ते में अकेलापन महसूस करने लगता है। अब इसे रियल लाइफ से समझते हैं। मान लीजिए एक पत्नी पूरा दिन ऑफिस में बहुत मुश्किल दिन बिताकर घर आती है। उसे किसी सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ इतना चाहिए कि कोई उसकी बात सुन ले। अब हस्बैंड 2 तरह से जवाब दे सकता है। पहला, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, चलो खाना खाते हैं। ऊपर से देखने पर ये गलत नहीं लगता, उसका इरादा भी गलत नहीं है, लेकिन उसने अपनी पत्नी के इमोशन को महसूस नहीं किया।
अब यहीं पर दूसरी तरह से जवाब देखते हैं। वो कहता है, तुम आज बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या हुआ? बैठो, बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं सुन रहा हूँ। प्रॉब्लम अभी भी वही है, लेकिन अब वो इंसान अकेला महसूस नहीं कर रहा। यही इमोशनल मौजूदगी है। इसी तरह मान लीजिए एक हस्बैंड किसी तनाव से गुजर रहा है, वो चुप हो गया है। अगर वाइफ सिर्फ इतना कहे, तुम इतने चुप क्यों हो, तो शायद वो और बंद हो जाएगा। लेकिन अगर वाइफ कहे, मुझे लग रहा है तुम किसी बात से परेशान हो, जब तुम्हारा मन हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तो हस्बैंड को इमोशनल सेफ्टी महसूस होती है। याद रखिए, रिलेशनशिप में लोग हमेशा एडवाइस नहीं ढूंढ रहे होते, लोग हमेशा सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ रहे होते। कई बार उन्हें सिर्फ ये महसूस करना होता है, मैं अकेला नहीं हूँ। और यहीं से प्यार फीलिंग से एक गहरे इमोशनल बॉन्ड में बदल जाता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, अगर आपके रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शन कम हो रहा है तो क्या करें? सबसे पहले ये मानना बंद कीजिए कि हर डिस्टेंस प्यार ख़त्म होने का संकेत है। कई बार लोग प्यार करते हैं लेकिन इमोशन व्यक्त करना नहीं जानते। उन्हें बचपन से फीलिंग्स के बारे में बात करना सिखाया ही नहीं जाता। इसलिए पहला कदम है, क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, कनेक्ट कीजिए। पार्टनर से ये मत कहिए तुम बदल गए हो, उसकी जगह पूछिए, क्या हमारे बीच कुछ बदल रहा है? क्या तुम किसी बात को लेकर के परेशान हो? क्या कोई ऐसी समस्या है जिसे हम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं? क्या तुम्हें भी लगता है कि हम पहले जैसे कनेक्टेड महसूस नहीं कर रहे? ये सवाल बहस शुरू नहीं करते, कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। दूसरी बात, इमोशनल मौजूदगी का मतलब हर प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता। कभी कभी सिर्फ किसी के साथ बैठ जाना, उसका हाथ पकड़ लेना या बिना बीच में टोके उसे सुन लेना सबसे बड़ी इमोशनल सपोर्ट होती है। तीसरी बात, अगर आपका पार्टनर बार बार आपके इमोशंस को छोटा बताता है या हर बार आपकी बात को टाल देता है, तो सिर्फ आई लव यू सुन लेना काफ़ी नहीं है। रिलेशनशिप वर्ड से नहीं, कंसिस्टेंट इमोशनल प्रेजेंस से सुरक्षित महसूस होता है। अगर आपको आज के पूरे एपिसोड में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, प्यार हर रोज़ किया जाने वाला बिहेवियर है, एक डिसीज़न है। डॉक्टर सू जॉनसन की रिसर्च हमें यही सिखाती है कि लोग परफेक्ट पार्टनर नहीं चाहते, लोग एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो मुश्किल समय में उनकी तरफ हाथ बढ़ाए, उनको थाम ले, उनके साथ खड़ा रहे, जो उन्हें ये महसूस कराए, मैं यहाँ हूँ, तुम अकेले नहीं हो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। और शायद यही प्यार की सबसे गहरी परिभाषा है, क्योंकि रिश्ते उस दिन नहीं टूटते जिस दिन फीलिंग्स ख़त्म होती हैं। कई बार रिश्ते उस दिन कमज़ोर होने लगते हैं जिस दिन दो लोग एक दूसरे तक इमोशनल रूप से पहुंचना बंद कर देते हैं। इसलिए अपने पार्टनर से सिर्फ ये मत पूछिए क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, कभी ये भी पूछिए जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है क्या तुम सचमुच मेरे साथ होते हो। शायद यही सवाल आपके रिश्ते को एक नई दिशा दे दे। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके हिसाब से रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आई लव यू सुनना या मुश्किल समय में किसी का सचमुच आपके साथ खड़ा होना? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपके मन में भी कोई रिलेशनशिप क्वेश्चन है तो मुझे भेजिए, हो सकता है अगला एपिसोड आपके सवाल से शुरू हो। और याद रखिए, रिश्ते डिकोड में हम सिर्फ रिश्तों की बातें नहीं करते, हम उन साइकोलॉजी पैटर्न्स को समझते हैं जो अक्सर हमारी नज़र से छूट जाते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक सिर्फ ये मत देखिए कि कोई आपसे कितना प्यार करता है, ये भी देखिए क्या वो आपके लिए भावनात्मक रूप से मौजूद है, क्योंकि प्यार वहीं सबसे सुरक्षित महसूस होता है जहाँ दो लोग एक दूसरे को सिर्फ सुनते नहीं,
बल्कि सचमुच महसूस भी करते हैं। यही था रिश्ते डी कोड। धन्यवाद।